हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम सरकारी ब्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 का जो टीयर 1 का जो पेपर अभी खत्म हुआ है, उसमें आपके जो कि सितंबर में था और इसका 14 अक्टूबर को आपका री एग्ज़ाम करवाया गया था। उस एग्ज़ाम में आपके टोटल कितने रॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसका क्या बेनिफिट मिल सकता है उन लोगों का जिन लोगों ने वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रखा है, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो, अगर हम लोग बात करें एसएससी सीजीएल में, अगर बात करें रॉन्ग क्वेश्चंस की, तो रॉन्ग क्वेश्चन की ऐसे परंपरा चली आ रही है। ठीक है, हर एक बार जब जब आपका एसएससी का एग्जाम हुआ, हर एक साल में आपके कुछ ना कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस पूछ होते ही होते हैं। ठीक है, अब वहाँ लेकिन अगर हम लोग बात करें 2024 की, तो 2024 का जो मेंस हुआ था वहाँ पर काफ़ी हद तक का रॉन्ग क्वेश्चन आए थे। टोटल 8 क्वेश्चन जो थे, जो कि रॉन्ग थे, और उसकी वजह से जो बेनिफिट हुआ था, जितने भी लोगों ने उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करा था, तो उसके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से बहुत ही आपको हेरफेर देखने को मिली थी 2024 के मेंस में। अगर हम लोग बात करें 2025 में, तो 2025 में भी आपके काफ़ी ज़्यादा तक का क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग पूछे गए थे। अब देखो, होता क्या है रॉन्ग क्वेश्चंस में, देखो जिसने वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर, मान लेते एक बंदा है जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है और उस क्वेश्चन का आंसर ए है, और उस बंदे का भी ऑप्शन में आंसर की उसने मैच करी तो उसका भी आंसर ए आ रहा था। ठीक है, और आंसर की में भी आंसर ए है। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो क्या करेगा, वो अपने 2 मार्क्स इंक्रीज मान के चलेगा, वो अपने 2 मार्क्स को बढ़ाकर ही मान के चलेगा। लेकिन एक और बंदा है जहां पर जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है, और जैसे ही उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसका उसका माने तो ऑप्शन बी है, जबकि आंसर के हिसाब से ऑप्शन है, तो उसका जो मार्क्स होगा वो क्या मान के चलेगा, 0.5 अपना कम ही मान के चलेगा। अब वहां पर क्या हुआ, देखो जिसका ऑप्शन आपका सही, जिसका आंसर की के हिसाब से ऑप्शन सही आ रहा है, वो तो अपना 2 मार्क्स पहले से बढ़ाकर मान के चला, लेकिन जिसका ऑप्शन गलत आ रहा है आंसर के हिसाब से, उसका 0.5 जो कि वो निगेटिव में मान के चल रहा था वो भी बढ़ेगा, और प्लस 2 मार्क्स जो कि क्वेश्चंस का है, गलत क्वेश्चन का है, वो भी आपका बढ़ेगा, यानी कि उसको 2.5 मार्क्स का फायदा हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल अगर हम लोग देखा जाए, क्योंकि वो अपने 0.5 मार्क्स पहले से ही कम मान के चल रहा था, तो उस वजह से क्या होगा, उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा अपना मार्क्स आंसर की के हिसाब से, जब वो आंसर की के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है, और उसके बाद जो एक्चुअल में आपका रिजल्ट आता है, तो उसमें उसको मार्क्स इंक्रीज कर देखते हुए ही मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से आपके जो मार्क्स होते हैं जिन बच्चों के, वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इस समय तो काफ़ी लोगों के जो मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स भी बहुत लोगों के कम, यानी कि ऑन एन एवरेज आप मान सकते हो 120 से 130 के बीच में ही एवरेज जा रहा है। ठीक है, बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट आपके एक या दो बच्चे हैं जो कि 180 तक का मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो एक्चुअल में रॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए, टोटल वो आपके 250 क्वेश्चन तक का रॉन्ग पूछे गए हैं ओवरऑल सारे शिफ्ट मिलाकर एसएससी के, जो कि जिसमें कि री एग्ज़ाम भी ऐड है। ठीक है, री एग्ज़ाम भी इंक्लूडेड है, उससे उसको अगर हम लोग मिला देंगे तो आपके 250 क्वेश्चन तक का आपके रॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद, अगर पसंद है प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सायनारा।